गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले इंट्रोडक्शन क्लास में बतलाया गया था 12th फिजिक्स हम लोगों को दो पार्ट में पढ़ना है, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में टोटल 8 चैप्टर्स हैं और उन सभी 8 चैप्टर से एनुअल एग्ज़ाम में 34 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जबकि पार्ट 2 में टोटल 7 चैप्टर्स हैं और उन सभी चैप्टर से एनुअल एग्ज़ाम में टोटल 36 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस प्रकार पार्ट 1 और पार्ट 2 मिलाकर तुम्हारा एक एग्ज़ाम होगा और उसमें 70 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो या बिहार बोर्ड हो, और 30 मार्क्स का तुम्हारा प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होगा। इस प्रकार 100 मार्क्स का टोटल एग्ज़ाम तुम्हारा होना है। पिछले क्लास में मैंने यह बतलाया था 12th फिजिक्स के सिलेबस को स्टार्ट करने के पहले मैं फिजिक्स के उन टॉपिक्स को पढ़ाऊंगा जो 12th में यूज होता है। तो चलते हैं उस टॉपिक की ओर जो हमारे लिए यहाँ बेसिक कंसेप्ट के नाम से है, और मैं जब तक वह पढ़ाऊंगा उस क्लास का नाम होगा बेसिक क्लास। तो आगे पढ़ने से पहले हम लोग एक एग्जाम्पल पर विचार करते हैं। मान लीजिए कुछ व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं कि एक्स नाम का लड़का काफ़ी ईमानदार है। वहीं पर उपस्थित दूसरा व्यक्ति कहता है नहीं नहीं, वाई नाम का लड़का उससे भी अधिक ईमानदार है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति यह कह दे कि बतलाओ जी वाई नाम का लड़का एक्स से कितना अधिक ईमानदार है, शायद वहाँ कोई आंसर नहीं दे पाएगा, हम भी नहीं दे पाएंगे, आप लोग भी नहीं दे पाइएगा, क्योंकि ईमानदारी को मापा नहीं जा सकता है। अगर यह भी पूछा जाए कि एक्स नाम का व्यक्ति कितना ईमानदार है, तो हमारे पास आंसर नहीं है, क्योंकि ईमानदारी मापा नहीं जा सकता है। लेकिन अगर यह पूछा जाए कि एक्स नाम के लड़के का हाइट कितना है, तो बतला सकते हैं, क्योंकि हाइट मापा जा सकता है। तो फिजिक्स में ऐसे टर्म के बारे में ही हम लोग पढ़ते हैं जिसे मापा जा सकता है। तो जिसे मापा जा सकता है उसे क्वांटिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्वांटिटी। अगर वह क्वांटिटी फिजिक्स में यूज हो जाए तो उसे फिजिकल क्वांटिटी कहा जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वांटिटी। क्वांटिटी which can be measured, जिसे मापा जा सकता है, which can be measured called quantities और quantity। अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें तो अगर हम लोग इस फिगर पर कंसीडर करें, विचार करें, तो यह लेंथ है, लेंथ को माप सकते हैं। ये विड्थ चौड़ाई है, इसे माप सकते हैं। इसलिए लेंथ क्वांटिटी होगा और विड्थ भी क्वांटिटी होगा। अगर ऐसी आकृति बन जाए तो इसका वॉल्यूम निकाला जा सकता है L इंटू बी इंटू एच। वॉल्यूम आयतन हम लोग माप सकते हैं, तो वॉल्यूम भी क्वांटिटी है। तो समझ में आ गया होगा, जिसे मापा जा सकता है वह क्वांटिटी कहलाता है। अब हम लोग बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी मैंने बतलाया जो क्वांटिटी फिजिक्स में यूज होता है वो फिजिकल क्वांटिटी कहलाता है। जैसे फोर्स, बल फिजिक्स में आता है, माप सकते हैं, फिजिकल क्वांटिटी है। स्पीड मापा जा सकता है, फिजिक्स में आता है, इसलिए वह भी फिजिकल क्वांटिटी है। तो हम लोग देखते हैं फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग एब्रीविएट करते हैं
पी क्यू से, P फॉर फिजिकल, Q फॉर क्वांटिटीज, PQ फिजिकल क्वांटिटीज, which quantities used in physics called फिजिकल क्वांटिटीज, PQ। बताया गया था PQ किसके लिए आता है? फिजिकल क्वांटिटी के लिए आता है। Which quantities used in physics, जो क्वांटिटी यूज होता है इन फिजिक्स, फिजिक्स में कहलाता है फिजिकल क्वांटिटीज। समझ में आ गया होगा। अब हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे इसका। तो एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज। मास, द्रव्यमान माप सकते हैं। किसी का मास हो सकता है 2 kg, 4 kg, यूज होता है फिजिक्स में। लेंथ, टाइम, स्पीड फिजिक्स में यूज होता है। स्पीड को मापा जा सकता है। 40 km/h, 30 km/h। फोर्स मापा जा सकता है 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, 100 न्यूटन, और फिजिक्स में यूज होता है। एनर्जी 5 जूल, 10 जूल, 100 जूल मापा जा सकता है, यूज फिजिक्स में होता है। इसलिए ये सभी फिजिकल क्वांटिटीज हैं। तो समझ में आ गया होगा। तो मैंने बतलाया कि 12th के फिजिक्स में 100 से अधिक फिजिकल क्वांटिटीज आते हैं और उसे 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट ग्रुप का नाम है फंडामेंटल और बेस फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल और बेस फिजिकल क्वांटिटीज। सेकेंड ग्रुप का नाम है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। थर्ड ग्रुप का नाम है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। अब मन में आ रहा होगा किस आधार पर ग्रुप में डिवाइड किया गया, क्योंकि जब भी हम लोग डिवाइड करते हैं उसका कोई न कोई आधार होता है। जैसे हम लोग बात करें अगर, तो भारत में जितने भी लोग रहते हैं धर्म के आधार पर 4 भागों में हम लोगों ने डिवाइड कर दिया है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। तो यहाँ जो है ये जो क्लासीफाई किया गया है 3 ग्रुप्स में, क्या कारण था, क्या सोच था इसके पीछे? तो इसके लिए फिर हम लोग एक एग्जाम्पल में विचार करते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में ABCD से लेकर हम लोग Z तक लेटर पढ़ते हैं, और दुनिया में इंग्लिश की जितनी भी बुक्स हैं उसी 26 लेटर की सहायता से लिखा गया है। तो ऐसा कह सकते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज का फंडामेंटल या बेस क्या है? 26 लेटर है, A से Z तक, और उसी का यूज हुआ है। तो फिजिक्स के साइंटिस्ट यानी फिजिसिस्ट ने सोचा कि इंग्लिश में जब ऐसा हो सकता है कि 26 लेटर की सहायता से अन्य सभी वर्ड, सेंटेंस, फ्रेज वगैरह प्राप्त किया जा सकता है, तो फिजिक्स में ऐसा क्यों नहीं हो सकता है कि कुछ फिजिकल क्वांटिटी की सहायता से ही अन्य सभी फिजिकल क्वांटिटी को प्राप्त किया जा सकता हो। इसी सोच के आधार पर वैज्ञानिकों ने ऐसे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज लिए, बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज लिए कि उनकी सहायता से अन्य सभी फिजिकल क्वांटिटीज को प्राप्त किया जा सकता है, और उसका नाम क्या रखा गया? फंडामेंटल और बेस फिजिकल क्वांटिटी। और इसमें 7 फिजिकल क्वांटिटीज को लिया गया है इस सोच के साथ कि अन्य सभी फिजिकल क्वांटिटीज इसी 7 फिजिकल क्वांटिटी की सहायता से प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन बाद में जब सभी फिजिकल क्वांटिटी प्राप्त करते गए तो महसूस हुआ कि नहीं,
कम से कम 2 फिजिकल क्वांटिटीज और लेना चाहिए था। तो बाद में 2 फिजिकल क्वांटिटीज को और लिया गया, लेकिन उसका नाम दिया गया सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। तो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी में 2 फिजिकल क्वांटिटी लिया गया है, फंडामेंटल में 7 फिजिकल क्वांटिटी लिया गया है, और इन दोनों की सहायता से अन्य सभी फिजिकल क्वांटिटीज को प्राप्त किया जा सकता है, जिसे डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। फंडामेंटल, इसी को बेस फिजिकल क्वांटिटी भी कहते हैं। तो अभी बतलाया गया था कि इंग्लिश में 26 लेटर इंग्लिश के बेस होते हैं, और फिजिक्स में 7 फिजिकल क्वांटिटी जो है वो अन्य सभी फिजिकल क्वांटिटी का बेस होता है। इंग्लिश में अगर कोई बच्चा ए जानता है तो क्या लगता है ए की सहायता से अन्य लेटर को लिख सकता है? ए जानता तो बी लिख लेगा, एक्स लिख लेगा, वाई लिख लेगा, जेड लिख लेगा? नहीं, सभी एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होता है। ठीक उसी प्रकार से फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में जो 7 फिजिकल क्वांटिटी लिया गया है वो सभी एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। जैसे लेंथ अगर पता हो तो क्या मास बतला सकते हो? अगर कहा जाए देखो जी इस व्यक्ति का हाइट 5 फुट 6 इंच है, इसका वजन बतलाओ, नहीं बतला पाओगे, क्योंकि लेंथ का मास से कोई रिलेशन नहीं है। थर्मामीटर से अगर माप दिया जाए कहेंगे इस व्यक्ति का टेम्परेचर 97 डिग्री फ़ारेनहाइट है, बतलाओ इसकी लंबाई कितनी है, ऊंचाई कितनी है, नहीं बतला पाओगे। सभी एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे इंग्लिश में 26 लेटर एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं, तो इसमें जो 7 फिजिकल क्वांटिटीज लिया गया है सभी एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं, और उनका नाम हम लोग देखें। फर्स्ट है मास, सेकेंड है लेंथ, और थर्ड है टाइम, जो सभी के लिए इम्पोर्टेंट होता है। फोर्थ फिजिकल क्वांटिटी इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, जिससे बच के रहना चाहिए, कभी भी बहुत बड़ा झटका दे सकता है। फिफ्थ टेम्परेचर, देखोगे अभी कोरोना में सबसे ज़्यादा इसी की जांच हो रही है। अगर किसी का टेम्परेचर हाई है तो कोरोना होने की संभावना बढ़ जाती है, तो अभी ये भी हम लोगों के लिए अच्छा नहीं है। सिक्स्थ है लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी, ये नाम थोड़ा सा जाना पहचाना नहीं लग रहा है। लुमिनस का हिंदी मीनिंग होता है ज्योति, प्रकाश, और इंटेंसिटी तीव्रता, तो ज्योति तीव्रता या प्रकाश की तीव्रता कह सकते हो। और लास्ट जो 7th है वो है अमाउंट ऑफ सबस्टांस, अमाउंट मात्रा, ऑफ सबस्टांस पदार्थ, पदार्थ की मात्रा। ये 7 फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हैं, जिनकी सहायता से अन्य फिजिकल क्वांटिटी को प्राप्त करने का प्रयास किया गया, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं 2 फिजिकल क्वांटिटी और लेना चाहिए था। बाद में उसे लिया भी गया, लेकिन नाम क्या दे दिया गया? सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। क्या नाम दे दिया गया? सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। इसमें 2 फिजिकल क्वांटिटी लिया गया है, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। फर्स्ट प्लेन एंगल, सेकेंड सॉलिड एंगल। फर्स्ट प्लेन एंगल, सेकेंड सॉलिड एंगल। अगर हम लोग इसके हिंदी मीनिंग की बात करें तो प्लेन समतल, एंगल कोण, समतल कोण, सॉलिड ठोस कोण, इसे घन कोण भी कहा जाता है। तो इतना समझ में आ गया होगा। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, इनकी सहायता से अन्य फिजिकल क्वांटिटी प्राप्त होते हैं, जिसे डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कहा जाता है।
बहुत ही आसानी से तुम यह सोच सकते हो कि डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को कैसे पहचानेंगे। जैसे तुम्हें कहा जाए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो उसके बारे में नहीं सोचना है। तुम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखो, इसमें है तो नहीं है, इसमें है नहीं है, इसका मतलब डिराइव्ड है। जो इसमें नहीं होगा वो डिराइव्ड होगा। इस तरह से तुम आसानी से पकड़ सकते हो कौन सा डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। तो अब देखते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। डिराइव्ड, इसका हिंदी मीनिंग होता है दूसरे से उत्पन्न, व्युत्पन्न, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो क्या बतलाया गया, इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, दूसरे से उत्पन्न, जिसको हम लोग कहते हैं व्युत्पन्न। तो यह उत्पन्न हुआ है किसकी सहायता से, फंडामेंटल और सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी की सहायता से। तो देखा जाए, हम लोग एग्जाम्पल के रूप में स्पीड लेते हैं। स्पीड का फॉर्मूला बहुत ही आसान होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, जिसे हिंदी में दूरी बटे समय भी कहा जाता है, डिस्टेंस बाय टाइम। अब डिस्टेंस क्या है, जैसे अगर कोई पूछे पटना से दिल्ली का डिस्टेंस क्या है, तो सिंपल सी बात है, जो रोड, जो सड़क पटना से दिल्ली तक जाता है, उस रोड की जो लंबाई होगी, जो रोड पटना से दिल्ली तक जाता है, उस रोड की जो लंबाई होगी वही पटना से दिल्ली का डिस्टेंस होगा। क्या मतलब, डिस्टेंस क्या होता है जी, रोड की लंबाई। तो लेंथ ऑफ रोड हम लोग कह सकते हैं, लेंथ ऑफ रोड, ये क्या होगा, डिस्टेंस बाय टाइम। अब थोड़ा सा हम लोग पीछे चलते हैं, लेंथ और टाइम के बारे में सोचते हैं। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में क्या आया था, मास, लेंथ, टाइम। तो लेंथ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है और टाइम भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ये दोनों क्या हो गया, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, FPQ, ये दोनों है। तो अब बतलाओ स्पीड क्या होगा, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, DPQ स्पीड होगा। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज, हिंदी मीनिंग होता है विद्युत आवेश। इलेक्ट्रिक चार्ज बहुत बार सुने होंगे, चार्ज इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज है, प्रोटॉन पर इतना चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज, इसका फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट इनटू टाइम। फिर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को याद करें, मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में देखोगे, यहाँ है इलेक्ट्रिक करंट और वहाँ क्या है, टाइम। और यहाँ देखिए इलेक्ट्रिक करंट और क्या है, टाइम। तो ये दोनों फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हैं, ये दोनों क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। और इससे प्राप्त हुआ इलेक्ट्रिक चार्ज, तो ये क्या हो जाएगा, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। और ये क्या होगा, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ये दोनों क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। और इससे जो प्राप्त हुआ उसे अब तुम कह सकते हो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो समझ में आ गया होगा कि डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं। हम लोग फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी देख चुके हैं। अब इसका मेजरमेंट हम लोग देखेंगे, कैसे मापा जा सकता है। तो मापने का भी एक नियम होता है। जैसे आप थर्मामीटर से किसी की लंबाई नहीं माप सकते। 2 kg का वाट दे दिया जाए तो उससे आप किसी का टेम्परेचर नहीं माप सकते। इसका मतलब है मापने का कोई ना कोई एक निश्चित तरीका होता है। तो लंबाई हम लोग अगर मापना चाहें तो कैसे माप सकते हैं। तो लंबाई मापा जा सकता है सेंटीमीटर में, मीटर में, इंच में, फुट में, किलोमीटर में, लाइट ईयर में। लेकिन लंबाई को केजी में नहीं माप सकते हैं, डिग्री सेल्सियस में नहीं माप सकते हैं। तो लेंथ को मापने के लिए
हम लोग लेंथ का वह वैल्यू यूज करते हैं जो हम लोगों को पता होता है। जैसे लेंथ, तो 1 मीटर कितना लेंथ होता है वो पता है, 1 सेंटीमीटर कितना बड़ा लेंथ होता है पता है, 1 फुट कितना बड़ा लेंथ होता है ये भी पता है। तो इसका यूज करते हैं हम लोग लेंथ मापने में, और इसे हम लोग स्टैंडर्ड कहते हैं, मानक कहते हैं। तो लेंथ का वह वैल्यू जिसे सभी लोग जानते हो वह लेंथ का स्टैंडर्ड कहलाएगा। तो कौन कौन सा लेंथ आप लोग जानते हैं? मीटर समझते हैं कितना बड़ा होता है, फुट समझते हैं, सेंटीमीटर समझते हैं, किलोमीटर समझते हैं। ये सभी लेंथ का स्टैंडर्ड है, और लेंथ मापने की बात होगी तो इन्हीं का यूज करेंगे हम लोग लेंथ मापने में। तो लेंथ का ये स्टैंडर्ड है जो लेंथ का यूनिट कहलाता है। ठीक उसी प्रकार से मास मापना हो तो मास का कौन सा वैल्यू हम लोग जानते हैं? तो केजी जानते हैं, और केजी कितना होता है? तो 1000 ग्राम होता है। क्विंटल जानते हैं कितना होता है? तो 100 केजी 1 क्विंटल होता है। इसका यूज कर सकते हैं मापने में। तो मास का वह वैल्यू जिसे हम लोग जानते हैं वह मास का स्टैंडर्ड कहलाता है, और उसी का यूज किया जाता है मास को मापने में। तो उस समय वह स्टैंडर्ड यूनिट कहलाता है। तो मास का स्टैंडर्ड ही मास का यूनिट होगा अगर उसका यूज किया जाए मास मापने के लिए। तो पूछा जाए बतलाओ जी मास के कौन कौन से यूनिट होते हैं? तो आप कह सकते हैं ग्राम, केजी, क्विंटल, टन, मन, पसेरी, अढ़िया, बहुत सारे होते हैं। अलग बात है कि सभी अभी यूज में नहीं है। ठीक उसी प्रकार से टेम्परेचर का भी स्टैंडर्ड होता है, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री रोमर, केल्विन। तो ये सब स्टैंडर्ड है, और स्टैंडर्ड की सहायता से ही फिजिकल क्वांटिटी को मापा जाता है। तो अब देखते हैं हम लोग यूनिट। तो यूनिट क्या हो जाएगा? जिस स्टैंडर्ड का यूज फिजिकल क्वांटिटी को मापने में किया जाता है वह स्टैंडर्ड यूनिट कहलाता है। व्हिच स्टैंडर्ड्स आर यूज्ड, व्हिच स्टैंडर्ड्स आर यूज्ड टू मेजर physical quantities called unit of that physical quantities। जो स्टैंडर्ड यूज होता है टू मेजर मापने में फिजिकल क्वांटिटी को कहलाता है यूनिट ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। उस फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट कहलाता है। तो एग्जाम्पल में हम लोग देख सकते हैं कुछ फिजिकल क्वांटिटी और उसके यूनिट देखते हैं। जैसे हम लोग अगर मास लें तो उसका यूनिट क्या क्या हो सकता है? ग्राम हो सकता है, केजी हो सकता है, क्विंटल हो सकता है, टन हो सकता है, मन हो सकता है, बहुत सारा हो सकता है। अगर हम लोग लेंथ लें तो लेंथ का स्टैंडर्ड यूनिट क्या क्या हो सकता है? सेंटीमीटर हो सकता है, फुट हो सकता है, मीटर हो सकता है, किलोमीटर हो सकता है, टाइम अच्छी तरह से हम लोग अवगत हैं, सेकेंड हो सकता है, मिनट हो सकता है, आवर हो सकता है, डे हो सकता है, वीक हो सकता है, सप्ताह, मंथ हो सकता है, ईयर वर्ष हो सकता है, डिकेड दशक हो सकता है, सेंचुरी शताब्दी हो सकता है। तो बहुत सारा हो सकता है। तो ये आप लोगों ने देखा कि मास को मापने के लिए जो स्टैंडर्ड यूज होता है वह उसका यूनिट कहलाता है। तो ये हो गया यूनिट। अब हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ यूनिट्स।
तो टाइप्स ऑफ यूनिट जो होता है वह टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी के आधार पर होता है। जैसे अगर कोई यूनिट यूज होता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को मापने के लिए, तो उस यूनिट का नाम हो जाएगा फंडामेंटल यूनिट्स। अगर किसी यूनिट का यूज होता है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी को मापने के लिए, तो उस यूनिट का नाम हो जाएगा सप्लीमेंट्री यूनिट्स। ठीक उसी प्रकार से जिस यूनिट का यूज होगा डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को मापने के लिए, उसे हम लोग कहेंगे डिराइव्ड यूनिट्स। तो टाइप ऑफ यूनिट्स में क्या क्या हो जाएगा? फंडामेंटल यूनिट्स, सप्लीमेंट्री यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट्स। तो टाइप ऑफ यूनिट्स देखा जाए, टाइप ऑफ यूनिट्स। तो फर्स्ट क्या बतलाए? फंडामेंटल यूनिट, सेकेंड सप्लीमेंट्री यूनिट और थर्ड डिराइव्ड यूनिट। फंडामेंटल यूनिट्स या यूनिट भी लिख सकते हैं, इसे बेस यूनिट भी कहा जाता है। सेकेंड सप्लीमेंट्री यूनिट, सप्लीमेंट्री यूनिट और थर्ड होगा डिराइव्ड यूनिट्स या यूनिट लिखें, डिराइव्ड यूनिट। तो फंडामेंटल यूनिट, सप्लीमेंट्री यूनिट, डिराइव्ड यूनिट। अब हम लोग बात करते हैं फंडामेंटल यूनिट। तो इसका डेफिनेशन नहीं लिखेंगे, सिर्फ हम लोग समझ लेते हैं। वैसे यूनिट जिसका यूज होता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को मापने के लिए, वो फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और फंडामेंटल यूनिट, एफ यूनिट मीन्स फंडामेंटल यूनिट देखते हैं। जैसे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी याद होगा, फर्स्ट लिया गया था मास, तो उसके यूनिट क्या क्या हो सकते हैं? पॉपुलर यूनिट में ग्राम, केजी, क्विंटल और भी हो सकते हैं, टन, मन। सेकेंड लेंथ की बात करें तो आप लोग भी जान रहे होंगे, सेंटीमीटर हो सकता है, मीटर हो सकता है, किलोमीटर हो सकता है, फुट हो सकता है, मील हो सकता है, लाइट ईयर हो सकता है, पार्सेक हो सकता है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो सकता है, बहुत सारे यूनिट हैं। तो यहाँ पर हम कुछ का ही नाम ले रहे हैं। टाइम, तो पता है हम लोगों को टाइम का क्या क्या हो सकता है? सेकेंड, मिनट, आवर, डे, वीक, ये सब हो सकता है। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट आगे जब भी लिखेंगे तो ई करंट लिख देंगे और उससे आप लोगों को समझना होगा इलेक्ट्रिक करंट लिखा गया है, अभी पूरा लिखा गया है। इलेक्ट्रिक करंट को मापने के लिए हम लोग एम्पियर लेते हैं। अगर एम्पियर पूरा लिखना हो तो स्मॉल ए से स्टार्ट करोगे, अगर सिंबल सिर्फ लिखना हो तो कैपिटल ए यूज होगा। एम्पियर, बायोट, ये सभी यूनिट है किसका? इलेक्ट्रिक करंट का। और भी होते हैं, मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, बहुत सारे हैं। उसके बाद है टेम्परेचर, टेम्परेचर अभी इससे बच के रहना है कि किसी का टेम्परेचर हाई नहीं हो। चलिए टेम्परेचर के बारे में हम लोग जाने, तो इसके भी बहुत सारे यूनिट होते हैं। फेमस है समाज में डिग्री सेल्सियस। जब तबीयत ख़राब हो जाती है तो वहाँ मापते हैं हम लोग डिग्री फ़ारेनहाइट में, और जब साइंस की दुनिया में पहुँचते हैं तो वहाँ केल्विन में मापते हैं। और भी यूनिट हैं इसके, जैसे डिग्री रोमर, डिग्री रैंकिन, और भी हैं। तो हम लोग इतना से ही अभी काम चला रहे हैं।
उसके बाद है लुमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस इंटेंसिटी इसके लिए हम लोग जनरली यूज करते हैं कैंडेला। कैंडेला ये वर्ड फिजिक्स के अलावा आप कहीं नहीं सुने होंगे। रीज़न है कि ये है ही नहीं कहीं। एक कैंडल मोमबत्ती से आया है कैंडेला, इसलिए और कहीं आप सुन ही नहीं सकते हैं। क्योंकि पहले लाइट का इंटेंसिटी कैंडल के द्वारा मापा जाता था। अगर कोई बल्ब इतना लाइट उत्पन्न करता हो जितना 100 कैंडल, 100 मोमबत्ती, तो उस बल्ब का इंटेंसिटी कहा जाता था 100 कैंडल। तो उसी से आया है कैंडेला। और 7th लास्ट जो है वो है अमाउंट ऑफ सबस्टांस। अमाउंट ऑफ सबस्टांस पदार्थ की मात्रा। इसे हम लोग मोल में मापते हैं, दर्जन में मापते हैं, सैकड़ा में मापते हैं, बहुत सारा है। तो ये सब हो गया फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है और इधर फंडामेंटल यूनिट है। अब देखेंगे हम लोग सप्लीमेंट्री यूनिट। तो सप्लीमेंट्री यूनिट के बारे में बात करें हम लोग, तो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी कितने हैं? 2। पहला है प्लेन एंगल, दूसरा है सॉलिड एंगल। इन दोनों को मापने के लिए जितने भी यूनिट यूज होते हैं वह सप्लीमेंट्री यूनिट कहलाते हैं। तो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी को मापने के लिए जो भी यूनिट आता है, तो यहाँ लिख रहे हैं हम सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी SPQ, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। और इधर लिखा जा रहा है सप्लीमेंट्री यूनिट। सप्लीमेंट्री यूनिट। तो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी में बतलाया गया था प्लेन एंगल, और सेकेंड था सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल प्लेन एंगल को मापा जाता है डिग्री में। आप लोग क्लास 10 तक 11 में भी मापे होंगे कि कोई एंगल है 50 डिग्री का, 40 डिग्री का। रेडियन में भी मापा जाता है, रिवॉल्यूशन में भी मापा जाता है, और भी है। फिलहाल हम लोग इतना ही जानना चाहेंगे। प्लेन एंगल को डिग्री में, रेडियन में, रिवॉल्यूशन में मापा जाता है। ग्रेड में भी मापा जाता है। ग्रेड लिख लिया जाए, ग्रेड। सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल के लिए यहाँ पर हम लोग स्टेरेडियन का यूज करते हैं। स्टेरेडियन। तो ये हो गया सप्लीमेंट्री यूनिट। अब हम लोग बात करेंगे डिराइव्ड यूनिट। तो डिराइव्ड यूनिट के बारे में क्या बतलाया गया? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को मापने के लिए, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को मापने के लिए जो भी यूनिट यूज होता है वह कहलाता है डिराइव्ड यूनिट्स। तो हम लोग यहाँ डेफिनेशन सुन रहे हैं, लिखा नहीं जा रहा है क्योंकि 11th में पढ़ चुके हो और ये समझ में आ रहा होगा डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी और डिराइव्ड यूनिट्स। तो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के बारे में हम लोग पढ़े हैं। फंडामेंटल और सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी को छोड़कर जितने भी फिजिकल क्वांटिटी बच जाते हैं सभी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हैं। तो जैसे हम लोग स्पीड की बात करें,
स्पीड। तो स्पीड को मापा जाता है मीटर पर सेकेंड, फुट पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर, में मापा जाता है। अगर हम लोग बात करें फोर्स का, फोर्स को मापा जाता है न्यूटन में, डाइन में, केजी वेट में। ध्यान दोगे केजी ऊपर है, वेट उसके फुट पर नीचे है, ग्राम वेट और भी यूनिट होता है। अगर हम लोग एनर्जी की बात करें तो एनर्जी का फेमस यूनिट होता है जूल। लेकिन अगर बायो की बात करें तो वहाँ किलो कैलोरी या कैलोरी ज़्यादा यूज होता है। एक गिलास दूध में कितना एनर्जी होता है तो कैलोरी किलो कैलोरी में बतलाया जाता है। फिर हम लोग माइक्रो लेवल पर, सूक्ष्म स्तर पर बात करें तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। बिजली के एनर्जी को मापने की बात करें तो वहाँ किलो वाट आवर आता है। हम लोग जो घर में बिजली यूज करते हैं और बिजली विभाग जो हम लोगों से पैसा लेती है वो किलो वाट आवर के आधार पर, 1 किलो वाट आवर को हम लोग 1 यूनिट कहते हैं। तो ये सब डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हैं, बहुत सारे हैं, तो उसका यूनिट हम लोगों ने देख लिया है। अब आगे देखना है हम लोग को सिस्टम ऑफ यूनिट। क्या देखना है? सिस्टम ऑफ यूनिट।